हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, हमने लास्ट टाइम स्पेशल प्रोविजन करा था रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, जिसमें हमने सीखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 111 ए, 112 ए और डिविडेंड इनकम, ये चार इनकम ऐसी इनकम है जिसके ऊपर कभी भी सरचार्ज सरचार्ज का रेट 25% नहीं लगता। कितना लगता है? सिर्फ 10 या 15। तो मैक्सिमम 15 लग सकता है इन चार पे। बाकी इंडिविजुअल के जितने भी कंसेप्ट थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन अगर इनकम कमाता है उस पे टैक्स कैसे निकलता है, ये पार्ट अपना पूरा हो चुका है। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी कंपनी की इनकम पर कैसे टैक्स लगाएंगे। कि कोई कंपनी इनकम अर्न कर रही है और उस कंपनी की जो इनकम है उस पर टैक्स कैसे लगाएंगे। तो बच्चों, कंपनी मतलब आपने एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई भी कंपनी बना रखी है। इस कंपनी का काम है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को बनाना और बेचना। मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट करा फर्नीचर का, आप बिल्कुल ब्रांड न्यू फर्नीचर बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, तो आपकी एक कंपनी है। आप बिजनेस करके जो इनकम कमा रहे हैं ये आपकी नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल बिजनेस से इनकम आ रही है, ठीक है। तो नॉर्मल इनकम बोलेंगे। तो इस इनकम पे टैक्स कितना लगेगा? कंपनी का कैपिटल गेन भी हो सकता है। आपकी कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी थी, अब उस बिल्डिंग की नीड नहीं है, आपने बिल्डिंग बेच दी। बिल्डिंग में जो भी कैपिटल गेन होगा उस पे भी टैक्स लगेगा, ठीक है। कोई कैजुअल इनकम है उस पे भी टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो सारी इनकम कंपनी की भी हो सकती है, जो इंडिविजुअल की हो सकती है वो कंपनी की भी हो सकती है, ठीक है ना। बट कंपनी की कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगी, और कंपनी की कोई और भी इनकम होती है जैसे सैलरी इनकम नहीं होती। ये सारी इनकम नहीं होती, बिजनेस इनकम होती है, नॉर्मल इनकम बोलते हैं। उस पे टैक्स कैसे लगेगा? कैपिटल गेन हो सकता है, कैपिटल गेन पे कैसे टैक्स लगेगा? तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट करे आज की क्लास, और देखते हैं कि एक कंपनी की इनकम पर कैसे टैक्स आपको लगाना है। चलो जी, तो आज का टॉपिक हम ये पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स कैसे लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट आप रीड करने वाले हैं डोमेस्टिक कंपनी की। डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनी, ऐसा कह सकते हैं। जो कंपनी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुई हो, जो या हमारे यहाँ बिजनेस करती हो, जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो वो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है। रेजिडेंट कंपनी भी होती है। तो डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो डोमेस्टिक कंपनी है। बाहर कोई इनकॉर्पोरेट हुई होगी तो वो फॉरेन कंपनी। तो इंडियन कंपनी की हम बात कर रहे हैं जो इंडिया में बनी है और इंडिया में ही बिजनेस करती है, हमारी डोमेस्टिक कंपनी। तो नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट है जो इनका 30%। इनकम टैक्स रेट क्या है बच्चों? आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने इनकम कमाई है, इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो फ्लैट लगेगा 30%। सर, हमारी कंपनी ने पूरे साल में सिर्फ 50,000 रुपए कमाए हैं, तो कितने की मिलेगी? तो बताओ, क्या इनको भी 50,000 की छूट मिलेगी? पूरी साल कंपनी ने सिर्फ 4 लाख रुपए कमाए हैं, तो क्या 3 लाख रुपए माफ करने हैं, बचे हुए 1 लाख पे टैक्स लगाना है? ये सारे रूल। तो इनकी कोई इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती। 100% इनकम आर टैक्सेबल। पूरी इनकम पे फुल अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा, चाहे कंपनी ने पूरे साल में 10,000 रुपए क्यों ना कमाए हो। फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, 3,000 प्लस HEC, हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा 4%। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी सिंपल वे में, राइट। तो फ्लैट रेट क्या है कंपनी की? इनकम पे जो टैक्स लगने वाला है वो कितना है? 30% का रेट है। तो 30% आप याद कर लेंगे बहुत सिंपल वे में, ठीक है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% सेक्शन लिख लो इसके साथ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112, ठीक है। कितने परसेंट? 12.5%। फिर लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, इस पे कितने परसेंट है बच्चों? 20% है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए शैल बी टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 1,25,000 एट द 12.5%। 12.5%। बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, 1,25,000 की छूट भी है।
तो कितने परसेंट? 12.5%। और कैजुअल इनकम पे जो टैक्स लगाना है वो 30% ही लगाना है, यानी कि जो स्पेशल इनकम है वो सारे इंडिविजुअल वाले ही हैं। बस कंपनी की जो इनकम होगी उस पे टैक्स कितना लगेगा, तो डोमेस्टिक कंपनी का रेट याद करो बच्चों, 30%, फ्लैट। क्या कोई एग्जेम्पशन, कोई स्लैब नहीं, फ्लैट 30%। सरचार्ज की बात करते हैं जरा। सरचार्ज शैल बी एप्लीकेबल, सरचार्ज जरूर लगेगा। और सरचार्ज का फर्स्ट रेट है, जरा यहाँ पर देखिए आप, तो 7%। 7% प्रोवाइडेड टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 100 लाख, यानी कि 1 करोड़, बट अप टू 1000 लाख। 1 करोड़ से, ठीक है, 1000 लाख तक है। तो 10 करोड़ तक अगर कंपनी की इनकम है, कितनी? 10 करोड़। 1 करोड़ से लेकर अगर 10 करोड़ तक की इनकम है तो 7%, और 10 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कि 1000 लाख से ज्यादा है, तो कंपनी की इनकम पे जो सरचार्ज लगेगा वो 12% का। तो दो ही रेट है। 100 लाख से 1000 लाख तक कितना है? 7%, और अबव 1000 लाख है तो 12%। मार्जिनल रिलीफ वैसे ही मिलेगा जैसे मिलता है, तो उसमें कुछ नहीं है। एचईसी लगाना है आपको 4%, नॉर्मल है। हेल्थ और एजुकेशन का रेट भी। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल बी अलाउड इन द नॉर्मल मैनर, डिडक्शन भी अलाउड होगी नॉर्मल मैनर। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझते हैं कि कंपनी की इनकम पर टैक्स कैसे लगाया जाता है। चलिए, एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। XYZ लिमिटेड है। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, और इसकी इनकम, टोटल इनकम मैं बता रहा हूँ, ये डोमेस्टिक कंपनी है। XYZ लिमिटेड इज अ डोमेस्टिक कंपनी। इज, ये डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी नहीं है, बिल्कुल डोमेस्टिक कंपनी है। XYZ लिमिटेड इज डोमेस्टिक कंपनी एंड हैविंग अ इनकम, और जो इसकी इनकम है आपको, मैंने आपको बता दी, नॉर्मल इनकम जो भी है, बिजनेस इनकम है। टोटल इनकम इसकी ले लेते हैं 60 लाख रुपीज। अब बताओ टैक्स कितना बनेगा, कंप्यूट करो इसकी टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स ऑन 60 लाख, टैक्स निकालोगे इसका कितना आ जाएगा बच्चों? टैक्स ऑन 60 लाख कितना निकालोगे? 60 लाख का फ्लैट 30% करोगे, और कुछ नहीं करना। 60 लाख का क्या करना है बच्चों? 30% करना है। तो 60 लाख का 30% होता है बच्चों 18 लाख, और प्लस में 4% एचईसी। क्या सरचार्ज लगा दें? जी नहीं, अभी नहीं। 100 लाख तक सरचार्ज नहीं लगता। हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा एट द रेट 4%। तो 18 लाख का 4% बच्चों, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन कर लोगे 72,000। तो 18,72,000 रुपए का टैक्स देना है कंपनी को, चाहे इनकम कितनी भी हो। फ्लैट रेट है 30%। कंपनी की इनकम पे टैक्स कितना लगेगा? 30% लगेगा। फटाफट से ये नोट करो, फिर करते हैं आगे। चलो बच्चों आगे देखते हैं अब, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एक्स लिमिटेड हैज टोटल इनकम। अब एक काम करते हैं, सरचार्ज वाला क्वेश्चन लेते हैं। एक्स लिमिटेड हैज टोटल इनकम ऑफ रुपीज 1 करोड़ 2 लाख। 1 करोड़ 2 लाख रुपीज की इनकम है, इस पे आपको टैक्स निकालना है। 1 करोड़ 2 लाख। तो 1 करोड़ 2 लाख का सॉल्यूशन देखें। जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो कंपनी की टोटल इनकम देखो जरा। पहले बच्चों टोटल इनकम बताओ कितनी है? टोटल इनकम है सर 1 करोड़ 2 लाख रुपए। 1 करोड़ 2 लाख। अब इस पे टैक्स निकाल लो। 1 करोड़ 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स निकाल लो। तो इस पे तो टैक्स निकाल लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30% फ्लैट निकलेगा। कितना निकलेगा? 30%। टैक्स ऑन टोटल इनकम 1 करोड़ 2 लाख रुपए का 102 लाख इंटू में 30%, 30,60,000 रुपए का टैक्स बन रहा है। क्या सरचार्ज लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब बताओ बच्चों सरचार्ज कितना लगेगा? 7% लगा दे।
देखो जरा, सरचार्ज लगाना था 7%, अगर आपकी इनकम 100 लाख से ज्यादा है तो, और 1000 लाख से ज्यादा है तो फिर 12%। तो 7% का जरा सरचार्ज लगाओ बच्चों, 2,14,200 रुपए, 2,14,200। तो प्लस कर दो इसमें 30,60,000 जमा 7%, 32,74,200 रुपए, 2,74,200। तो ये आ गया टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। क्या पता मार्जिनल रिलीफ हो, इसमें चेक कर लेते हैं। तो आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट में चेक करेंगे। चलते चलो भाई, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, टफ कुछ नहीं है। वर्किंग नोट बनाएंगे और इसको करते हैं सॉल्व। अगर इस पर्सन की इनकम 1 करोड़ 2 लाख की जगह अगर 1 करोड़ होती तो कंपनी में इनकम 100 लाख की इनकम होती तो बच्चों 100 लाख। अगर ये इनकम 100 लाख की होती तो टैक्स कितना बनता? इफ टोटल इनकम 100 लाख, अगर 100 लाख होती तो टैक्स कितना बनता? 30%, 30 लाख रुपए। कितना बनता? 30 लाख। क्या सरचार्ज लगता? नहीं, सरचार्ज नहीं लगता। आंसर रहता 30 लाख। बताओ कोई प्रॉब्लम है? तो अगर 1 करोड़ कमाते तो कितना लगता? 30 लाख। देखो 100 लाख है ना, अगर 7% तब लगेगा जब इनकम एक्सीड होगी 100 लाख से। तो 100 लाख है तो अभी सरचार्ज नहीं लगेगा कोई भी। बट यहाँ पर तो 102 लाख था तो सरचार्ज लगा है। तो दोनों के केस में देखो इंक्रीज इन इनकम कितना है यहाँ से यहाँ पर। जिसने 1 करोड़ कमाया वो टैक्स कितना दे रहा है? 30 लाख। जिसने 1 करोड़ 2 लाख रुपए कमाया है वो टैक्स कितना दे रहा है? 32,74,200 रुपए। क्या मार्जिनल रिलीफ दे दें? तो आप वर्किंग नोट में जरा सॉल्यूशन में एक वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट में लिखेंगे इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम। अगर हम 1 करोड़ से 1 करोड़ 2 लाख पे जा रहे हैं तो इनकम में इंक्रीज आ रहा है 2 लाख का। 1 करोड़ कमा रहे थे, टैक्स दे रहे थे 30 लाख। 1 करोड़ 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, मतलब 2 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, तो टैक्स दे रहे हैं हम 2,14,000, सॉरी 32,74,000। कितना टैक्स दे रहे हैं? 32,74,000। जबकि यहाँ पर टैक्स कितना दे रहे हो आप? 30 लाख रुपए। 1 करोड़ कमाने वाला टैक्स कितना दे रहा है? 30 लाख। 1 करोड़ 2 लाख कमाने वाला टैक्स कितना दे रहा है? 32,74,000। तो इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ सर? इंक्रीज इन टैक्स हो गया 30 लाख से 32,74,000। इट मीन 2,74,200 रुपए। तो बताओ इनकम बढ़ी मेरी 2 लाख, टैक्स बढ़ गया 2,74,200। ये कैसा इनकम टैक्स एक्ट है भाई? ये कैसा लॉ है? ये कैसी कैलकुलेशन है कि इनकम से ज्यादा टैक्स इंक्रीज हो जाए? मैंने कहा अभी बच्चे आप 20,000 कमाते हो पर मंथ, इंटू 12 कर लो। सर पूरे साल का 2,40,000, कोई टैक्स नहीं। चलो 50,000 कर लेते हैं, 50,000 में भी टैक्स नहीं बनता। 50,000 इंटू 12 करोगे 6 लाख आता है, 6 लाख तक माफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है रिबेट वगैरह में। लेकिन कोई पर्सन कमाता है मान लेते हैं 1 लाख रुपए महीना, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 12 लाख। इसका टैक्स बनेगा। अगर इसकी इनकम बढ़े 13 लाख हो जाए तो टैक्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन टैक्स ऐसा थोड़ी है इनकम में 1 लाख का इंक्रीज आया और टैक्स में इनकम से ज्यादा इंक्रीज आ जाए। इनकम में इंक्रीज कितना है बच्चे? यहाँ देखो मार्जिनल रिलीफ मैंने पहले भी आपको कराया था, इंडिविजुअल के केस में सेम वही है। 1 करोड़ से इनकम हो गई 1 करोड़ 2 लाख, इनकम बढ़ी 2 लाख रुपए सिर्फ, जबकि टैक्स में इंक्रीज हो गया 2,74,200। टैक्स पहले 30 लाख था, अभी ये 2,74,200। तो इनकम से ज्यादा तो टैक्स बन गया, टैक्स बढ़ गया है, तो 74,200 रुपए की मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। तो मार्जिनल रिलीफ देनी पड़ेगी, यहाँ पर लेस करनी पड़ेगी 74,200। लेस करेंगे यहाँ पर हम मार्जिनल रिलीफ, तो सेम यही 10 करोड़ पे भी आएगा और कुछ नहीं। ठीक है ऐसे ही। तो मार्जिनल रिलीफ जो भी होगा वो दे दोगे। 74,200 आ रहा है तो 74,200 माइनस कर देंगे, 32 लाख रुपए का टैक्स प्लस 4% HEC। ये मार्जिनल रिलीफ वैसे तो HEC के बाद होना चाहिए था, पर आपके एक्ट में ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई। 32 लाख का 4% इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे ही दिया हुआ है ना, तो 1,28,000 रुपए और ऐड कर दें। तो 32 लाख और 1,28,000 और ऐड कर दिया हमने 4% HEC का,
ये हो गया 33,28,000। देखो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है, कंपनी में टफ कुछ नहीं है। अगर कंपनी की इस इनकम के अलावा मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता या कैजुअल इनकम होती, तो उसके लिए रेट वही है जो इंडिविजुअल के थे, अलग याद नहीं करने, सेम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11A 20%, LTCG 112, 1,25,000 हटा के 12.5%, फिर कैजुअल इनकम पे 30%। नॉर्मल रेट से आपको टैक्स निकालना है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सरचार्ज कितना? 7% का। अब 1 करोड़ से ज्यादा है 10 करोड़ तक, 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो 12% लगाना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नॉर्मल वे। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, सीखेंगे फॉरेन कंपनी पे टैक्स कैसे लगाते हैं भाई।